मैनिफेस्टेशन का नाम आते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या मुझे अपनी विश क्लियर रखनी चाहिए या फिर बस यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है बी क्लियर व्हाट यू वांट, मतलब जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में क्लियर रहो, और दूसरी तरफ एक एंशिएंट विजडम कहती है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, मतलब जो भी आप इच्छा कर रहे हो सोच समझ के करो। तो इन दोनों बातों में से सही क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन का क्लियर, डीप और स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन करेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक अफर्मेशन दूंगी जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को हायर वाइब्रेशन पर लेकर जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल मतलब होता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स के थ्रू अपनी रियलिटी बनाना। यानी हम जो सोचते हैं, फील करते हैं और जिसके ऊपर हमारा ध्यान होता है, उसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर हमारी लाइफ शेप होती है। और इसीलिए हर मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट यही कहता है कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो यूनिवर्स उसका सिग्नल कैसे पिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और आपको बहुत भूख लग रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या खाना है। तो आप वेटर को बोल देते हो कि मुझे कुछ अच्छा सा टेस्टी सा खाना ला के दो। अब वेटर अपने हिसाब से टेस्टी सा खाना ले आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो खाना आपको पसंद आएगा। वहीं पे अगर आप वेटर को बोलते हो कि मेरे लिए राजमा चावल ले आओ, मुझे वही खाना है, तो वो वेटर वही एग्जैक्ट चीज़ लेकर आएगा। इसी तरह यूनिवर्स भी हमारी एनर्जी, वाइब्रेशन और क्लैरिटी पे काम करता है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, मतलब सोच समझ के मांगो जो भी आपको चाहिए। ये बात इतनी बार क्यों बोली जाती है? क्योंकि हम अक्सर अपनी इच्छाओं का बेस गलत चीज़ों पे बना लेते हैं, जैसे ईगो से, इनसिक्योरिटी से, फियर से या सिर्फ टेम्परेरी डिज़ायर से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में एक सुंदर सा पार्टनर मैनिफेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि लोग आपको नोटिस करेंगे। या अगर आप हाई पेइंग जॉब मैनिफेस्ट करते हो तो आप अपने आप को दूसरों से बेटर फील करोगे। लेकिन जब हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ सरफेस लेवल सेटिस्फैक्शन थी और आपके अंदर की असली खुशी या ग्रोथ तो कहीं और थी। इसलिए कहा जाता है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी नीड नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी वांट हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब है, क्लैरिटी भी रखो लेकिन आउटकम से अटैचमेंट मत रखो। अपने विश को स्पेसिफाई करो, लेकिन हमेशा अपनी इंटेंशन में ये लाइन ऐड करो, दिस और बेटर देन दिस फॉर माई हाइएस्ट गुड, यानी ये या फिर इससे अच्छा जो मेरे लिए सही है। यहाँ एक पावरफुल प्रिंसिपल आता है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट का। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी इच्छाएं यूनिवर्स के हवाले कर दो बिना किसी एक्सपेक्टेशन की कि वो चीज़ कब और कैसे मिलेगी। क्योंकि जब तुम किसी विश से चिपक जाते हो तो वो एनर्जी डेस्परेशन की बन जाती है, और यूनिवर्स डेस्परेट फ्रीक्वेंसी को नहीं, ट्रस्टिंग फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। तो चेजिंग की एनर्जी में नहीं, अट्रैक्ट करने की एनर्जी में आओ। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ये कैसे काम करेगा? तो मैं बताती हूँ। जब भी तुम कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें अपने क्लैरिटी के साथ ये स्पेस भी बनाओ कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स मुझे इससे भी अच्छा दे। तो इससे क्या होता है, तुम स्ट्रेस की एनर्जी में नहीं जाते, तुम अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और इन्जॉय करते हो और हायर वाइब्रेशन में रहते हो। और जब चीज़ें मिलती हैं तो वो ज़्यादा अलाइंड होती है तुम्हारे सोल के साथ। इसका ना एक सिंपल सा प्रैक्टिस है, जब भी तुम्हें कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो रात को या जब भी तुम्हें सही लगे अपने विश पेपर पे लिखो, और उस विश के नीचे लिखो दिस और समथिंग बेटर फॉर माई हाइएस्ट गुड, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। 3 बार उसे दिल से फील करके पढ़ो एंड देन लेट इट गो। समझ लो कि तुमने यूनिवर्स को मैसेज सेंड कर दिया।
उसके बारे में ओवरथिंक मत करो कि यूनिवर्स का रिप्लाई कब आएगा। बस अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, ग्रेटफुल रहो और रिसेप्टिव मोड पे रहो। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये एक एनर्जी का गेम है। तुम्हारा काम सिर्फ अपनी एनर्जी को अलाइन रखना, अपने इंटेंशन को क्लियर करना और आउटकम से डिटैच हो जाना है। बस ये थॉट अपने दिमाग में रखो कि अगर मिल गया तो अच्छा, और अगर नहीं मिला तो उससे भी अच्छा। इस माइंडसेट के साथ हम अबंडेंस की एनर्जी में आ जाते हैं। हम सिर्फ एक फूल को पाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमें पूरा बगीचा देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में विजडम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अफर्मेशंस अपने दिमाग में बिठा लो। मैं अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स के हवाले करता हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए या उससे भी बेहतरीन चीज़ मुझे सही समय पे ज़रूर मिलेगी। आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। I surrender my desire to the universe. I will receive what I want or something even better at the right time. I trust divine timing. इस एफर्मेशन को अपना मंत्रा बना लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में I trust divine time ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।